कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और साथ ही आप अपने घर पर ही अपने प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो आपकी इसी ज़ोरों शोरों से कर रही तैयारी को हम जांचने के लिए आपके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण वीडियो लाए हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और साथ ही आज के जो लिए गए प्रश्नों में अगर आपके 5 प्रश्न भी सही होते हैं तो समझिए कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, लेकिन उससे कम होते तो आपको तैयारी की और ज़रूरत है। और साथ ही आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आप अपनी तैयारी को बार बार जान सकें। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारे पास पहला प्रश्न है कि कालीमंथन जिस द्वीप का अंग है वह है। तो आपके पास ऑप्शन ए है होन्शु, ऑप्शन बी है बोर्नियो, ऑप्शन सी है क्यूबा या ऑप्शन डी है मेडागास्कर। तो आप इसका सही आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आपका इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बोर्नियो, यानी कालीमंथन जिस द्वीप का अंग है वह द्वीप कौन सा है, बोर्नियो द्वीप होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि जो ओजोन परत है जिसे हम ओजोन लेयर के नाम से जानते हैं, उनके संरक्षण का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है 15 अगस्त, ऑप्शन बी है 16 सितंबर, ऑप्शन सी है 24 अक्टूबर या ऑप्शन डी है 1 मई। तो आप भी इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए और फटाफट आप आंसर करते रहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 16 सितंबर, यानी 16 सितंबर को हम ओजोन डे मनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास छूट किसके बराबर होती है। आपके पास ऑप्शन ए है प्रति व्यक्ति आय के बराबर होती है, ऑप्शन बी है व्यक्तिगत आय के बराबर होती है, ऑप्शन सी है निविल राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर होती है या ऑप्शन डी है सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के बराबर होती है। तो आपका आंसर, तो आप भी जल्दी से सोचिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर देता हूँ। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास छूट है वो निवल राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर होता है, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने निम्न में से किससे संबंधित करार को जो अंतिम रूप देने का निर्णय किया था। तो ऑप्शन ए है व्यापार और निवेश को, ऑप्शन बी है बौद्धिक संपदा को, ऑप्शन सी है पारंपरिक ज्ञान को या ऑप्शन डी है कि ये सभी। तो अब जल्दी से सोचिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा और साथ ही आप इस वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए ताकि आपके लिए और भी ऐसी वीडियो लाते रहे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि जो व्यापार और निवेश से संबंधित है या वैसे उससे संबंधित निर्णय लिए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है उसकी जो स्थापना कब की गई। इसके लिए आपके पास ऑप्शन है कि जुलाई 1964 में, ऑप्शन बी है कि जुलाई 1966 में, इसके लिए आपके पास ऑप्शन सी है जुलाई 1962 में या ऑप्शन डी है जुलाई 1968 में। तो जल्दी से सोचिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। तो चलिए इस प्रश्न का मैं आंसर दे देता हूँ। इस प्रश्न का आंसर होगा जुलाई 1964, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि भारत में जो केंद्रीय बैंक है उसका कर्तव्य कौन सा बैंक निभाता है। तो आपके पास ऑप्शन ए है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया निभाता है, ऑप्शन बी है कि जो एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया निभाता है, ऑप्शन सी है कि आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निभाता है, ऑप्शन डी है कि ए और बी दोनों इसके कर्तव्य को निभाते हैं। तो सोचिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आरबीआई इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि जो हवाला क्या है।
इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है कि किसी विषय का जो विषय का पूर्ण विवरण। दूसरा है कि विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार। ऑप्शन सी है करवचन, या ऑप्शन डी है कि शेयरों का अवैध व्यापार। तो जल्दी से सोचिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। तो इस प्रश्न का आंसर का ऑप्शन नंबर बी, विदेशी मुद्रा का जो अवैध व्यापार है या अवैध कारोबार होता है उसे हम हवाला कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन यानी कि CSO ने एक नई संशोधित श्रृंखला के अंदर आंकड़े जो प्रस्तुत किए थे वर्तमान में, तो उसे किस आधार पर प्रस्तुत किए गए थे या इसे किस वर्ष को आधार बनाकर प्रस्तुत किए गए थे। तो आपके पास ऑप्शन ए है कि 1960-61 के आधार पर। ऑप्शन बी है 1970-71 के आधार पर। ऑप्शन सी है 1980-81 के आधार पर, या ऑप्शन डी है 1990-91 के आधार पर। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 80-81। चलिए, तो अगला प्रश्न आपके पास है कि अल्पावधि में जो भूमि से भिन्न किसी अन्य उत्पादन के द्वारा जो अधिशेष है उसे हम क्या कहते हैं। आपके पास ऑप्शन है कि आर्थिक लगान, ऑप्शन बी है निवल लगान, ऑप्शन सी है आभासी लगान, या ऑप्शन डी है अधिसामान्य लगान। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिए। इस प्रश्न का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, आभासी लगान। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो जितने भी प्रश्न इस सीरीज में लिए गए हैं वो सभी SSC के, रेलवे के और अन्य जो परीक्षा है उनमें बार बार पूछे गए प्रश्न हैं, और हमने वही प्रश्न लिए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और साथ ही जिनके पूछे जाने की संभावना वापस बढ़ जाती है, तो वो प्रश्न आपके लिए ज़रूर लिए गए हैं। आज का अंतिम प्रश्न है कि जो नवीनीकरण ऊर्जा किससे प्राप्त की जा सकती है। तो आपके पास ऑप्शन ए है कि जो जीवाश्म से, ऑप्शन बी है कि विघट नाभिक से, ऑप्शन सी है कि जैव मात्रा से, या ऑप्शन डी है कि प्राकृतिक गैस से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है कि जैव मात्रा से हम नवीनीकरण ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की क्लास हम यही तक रखते हैं। आपको इन 10 प्रश्न में से आपका जो स्कोर है वो कितना रहा, इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही आपको ये वीडियो और इसमें जो लिए गए प्रश्न हैं उनका लेवल कैसा लगा। अगर आपको लेवल अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस प्रश्न में किसी भी प्रकार का कुछ भी डाउट हो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसे और भी प्रश्न आपको मिलते रहें। धन्यवाद।